हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं हम कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे जो कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। एक पढ़ा था हमने फिजिकल चेंज और एक पढ़ा था हमने केमिकल चेंज। अगर हम इन दो वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन में समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। समझ ही जाओगे तुम बिल्कुल, अगर तुम फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ लो तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो देखो, फिजिकल चेंज बेटा इस तरह का चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस तो वही रहता है, बस स्टेट बदल जाती है। मुझे पता है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे हम पानी लेते हैं तो वाटर को तुम पता है कि जब नॉर्मल तुम देखोगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है। उस पानी को मैंने सपोज फ्रिज में रख दिया, मान लो, ठीक है, पानी लिया और फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो तुम्हें पता है वो जो पानी होगा उसकी बर्फ़ बन जाएगी। मतलब वो जो पानी होगा वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। पानी जब नॉर्मल था तो लिक्विड स्टेट में था, फ्रीजर में रख दिया तो कैसा हो गया, उसकी बर्फ़ बन गई। तो हमें समझ ये आ रहा है कि पहले वो चीज़ लिक्विड स्टेट में थी और बाद में किस में आ गई, सॉलिड स्टेट में। बात समझ आ रही है? तो चीज़ तो वही है। देखो, पहले भी पानी था, वो पहले भी उसका फॉर्मूला H2O था, समझ रहे हो? पहले भी वो वाटर था, फ्रीजर में रखने के बाद बर्फ़ बन गई, अभी भी वाटर है, बस पहले लिक्विड स्टेट में था और अब सॉलिड स्टेट में है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज देखो और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज ये वाटर ही है, वाटर को हमने गर्म किया तो उसकी क्या बन गई, वेपर बन गई। क्या वेपर बदलने के बाद उसका फॉर्मूला बदल जाएगा? क्या वो पानी नहीं रहेगा? बेटा अभी भी वो वाटर ही है, बट वो अब किस फॉर्म में हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया। मतलब पहले वो लिक्विड में था, जब नॉर्मल वाटर था वो लिक्विड में था, गर्म कर दिया, उसकी भाप बन गई, अब उसकी वेपर बन गई, अब किस फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। मतलब सीधी सी बात ये हुई, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें स्टेट बदल जाती है, सब्सटेंस वही रहता है। फिर से सुनो, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच द original substance is remain same, only the state of a substance should be change। मतलब बात तुम्हें समझ में आ गई, जो चीज़ है वही रहेगी, बस उसकी स्टेट बदल जाएगी। अगर कोई चीज़ लिक्विड में है तो वो सॉलिड में बन सकती है, लिक्विड में है तो वो गैसियस में बन सकती है, लेकिन जो सब्सटेंस होगा वो वही रहेगा। पानी है वो पानी ही रहेगा, बर्फ़ बना लो चाहे उसकी भाप बना लो, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी है, वाटर अलग है और जो आइस बन गई वो अलग है। बेटा एक ही चीज़ है, बस स्टेट बदल गए उसके, ठीक है? ठीक। तो हम फिजिकल चेंज समझ चुके हैं। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनमें स्टेट बदलती है, सब्सटेंस नहीं बदलता। अच्छा, तो हमने पूरा अच्छे से फिजिकल चेंज को समझ लिया। अब केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें केमिकल चेंज को समझना पड़ेगा। फिर से ध्यान से, तो हमें केमिकल चेंज को समझना पड़ेगा। अगर केमिकल चेंज तुम लोग समझ गए तो आराम से तुम्हें केमिकल रिएक्शन समझ आ जाएगी। देखो, तो केमिकल चेंज क्या होता है, फिर ध्यान से सुनना। केमिकल चेंज आर दोज चेंज, फिर से सुनना, केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। आधे बच्चों को डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी, बट एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो केमिकल चेंज में मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सब बच्चों ने देखा है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि बेटा वो देखे हुए हमने, लेबोरेटरी में हर एक तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं है जो हर एक एग्जाम्पल तुम समझ लो। लेकिन ये सबको पता है कि दूध से क्या बनता है, दही। सबको पता है मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। अब सबको पता है कैसे बनता है। अगर उस मिल्क में हम कुछ एसिड मिला दें, एसिड किस में होता है, लेमन में होता है, तो उस मिल्क में हम अगर लेमन जूस मिला दें या लेमन मिला दें तो वो तुरंत तो नहीं, कुछ घंटों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, मिल्क से हम क्या बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि मिल्क में हम कोई भी खट्टी चीज़ मिला रहे हैं, मेनली खट्टी चीज़ों में एसिड होता है, ठीक है? तो मिल्क में हमने हल्का सा एसिड मिलाया, चाहे वो तुम दही मिलाओ या फिर तुम लेमन मिलाओ, व्हाटएवर, जो भी तुम्हें करना है। तो मिल्क में जैसे ही तुम एसिड मिलाओगे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो देखो, तो इस टाइप का जो चेंज है इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में तो बेटा स्टेट नहीं, पूरा सब्सटेंस ही बदल जाता है। देखो, वहां क्या हो रहा था तो पानी ही,
बर्फ बन गया। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, स्टेट बदल रही थी। ऐसा नहीं था कि पहले पानी था फिर उसका दूध बन गया हो, ऐसा नहीं हुआ ना, यहाँ पे पूरा ही बदल गया। पहले वो मिल्क था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बात इतनी सी है। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, देखो सब्सटेंस वही है, सब्सटेंस ही बदल गया। तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे इसमें तो पूरा सब्सटेंस ही बदल गया, स्टेट तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो केमिकल चेंज आर दोस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें एक नई चीज बन जाती है और बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि हम जानते हैं दूध बिल्कुल ही अलग होता है और जो दही होता है वो उससे बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब केमिकल चेंज में जो नई चीज बनाते हैं हम वो बिल्कुल अलग होती है पहले वाले से। मतलब ये हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब पहले वाला, और ये बना हमारा न्यू सब्सटेंस। और तुम्हें पता है कि जो पहले वाला सब्सटेंस है वो टोटली डिफरेंट है नए वाले से, और ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि तुम डेली लाइफ में देखा होगा, इसलिए एक और भी देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। जैसे बेटा आयरन जो होता है Fe फॉर्मूला उसका नॉर्मली पहले बताऊंगा तुम्हें मैं। आयरन को जैसे हम वाटर में मिलाते हैं तो तुम्हें पता है उस पर जंग लग जाती है, रस्ट, सबको पता है। आयरन हल्के से मॉइस्चर में आए, अगर बेटा लोहा तुम्हारा हल्का सा भी उसमें पानी स्टार्ट हो गया तो वो गलना चालू हो जाता है, उस पर रस्टिंग चालू हो जाती है। तो नॉर्मल जो लोहा देखना और एक लोहा ऐसा देखना जिस पर जंग लगी हो वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। अच्छा, और भी एग्जांपल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं नॉर्मल तुमने देखो कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं एक बार अगर वो पक जाएं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। जब कच्चे होते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं, पक जाने के बाद बिल्कुल अलग होते हैं। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा केमिकल चेंज के बारे में। देखो केमिकल चेंज होते हैं बेटा इरिवर्सिबल, बहुत ध्यान से सुनना। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। देखो ये मैं क्या बोल दिया, देखो ये तो समझ में आ गया ना। जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज में नई चीज नहीं बनती, बस वही रहती है, उसका स्टेट बदलता है। केमिकल चीज में वो चीज ही बदल जाती है, जो तुम्हारा सब्सटेंस है वही बदल जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब अगर दूध से दही बन गया तो ऐसी कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दोबारा तुम दही से दूध बना दो। मतलब ये इरिवर्सिबल है, ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। एक बार अगर दूध से तुमने दही बना दिया तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम वापस से क्या करो कि दही से क्या बना दो, दूध बना दो। तो तुम और भी एग्जाम्पल है, एक बार कोई, तो फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, तुमने क्या किया, खाना जो था, मान लो तुमने रोटी जो थी आटे से रोटी बना ली पूरी। अब वो जो रोटी तुमने पूरी पका दी, अब दोबारा से उससे आटा बना पाओगे नहीं। तो ये क्या है, ये भी केमिकल चेंज है, बट केमिकल चेंज कैसा है, ये इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, याद रखना। एक बार अगर केमिकल चेंज हो जाए तो ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया का कि तुम उसे वापस से ला पाओ किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है और वो नया सब्सटेंस बनने के बाद उसे वापस उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब दूध से अगर दही बन गया तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम दोबारा से दही से क्या बना दो, दूध बना दो। तो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। अच्छा, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। जैसे पानी से तुमने बर्फ बनाई, क्या बर्फ से पानी नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो देखो पानी से बर्फ भी बन सकती है, बर्फ से पानी बन सकता है। तो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल बट द केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। ठीक, तो केमिकल चेंज क्या हुए, तो केमिकल चेंज आर दोस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अगर इसको समझ में आ गया है तो अब हम समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो ठीक है, तो केमिकल चेंज जो दूध से दही बनना, इसको हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं। दूध से दही बनना, और भी एग्जांपल है बहुत सारे, पर मैं धीरे धीरे डिस्कस सिंपल ही कर रहा हूँ क्योंकि टफ लेवल पे मैं जाना नहीं चाह रहा, ताकि तुम लोगों को आसानी हो। जाएंगे टफ लेवल पर भी जाएंगे, पर धीरे धीरे, अभी अचानक से जाएंगे तो नहीं समझ आएगा। मिल्क से कर्ड, ठीक है, ये एक केमिकल चेंज है। क्या, मिल्क से कर्ड, इसको हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं। तो इसमें जो बेटा प्रोसेस लग रही है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात
कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, ये आ जाती है खांसी, कोरोना वोरोना कुछ नहीं हो गया, ठीक है, हो जाता है वो बीच बीच में। तो आगे समझ लो, मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, समझ आ रही है मेरी बात, मिल्क से जो कर्ड बन रहा है इसमें जो चेंज हुआ उसको केमिकल चेंज बोला, इसमें जो प्रोसेस हुई उसको केमिकल रिएक्शन बोला। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज, दूध से दही बनाने, देखो दूध से जो दही बन रहा है इसको तो हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं, इसमें जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जो प्रोसेस हो रही है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में हल्का सा डिफरेंस है। केमिकल चेंज वो बदलाव है और उसमें जो प्रोसेस लग रही है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है, दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है, दूध में तुम एसिड मिलाओगे, फिर वो कुछ घंटों के बाद उसमें रिएक्शन होगी और कन्वर्ट होके वो किस में बन जाएगा, कर्ड में। तो मतलब दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, सब लोग नोट कर लेना। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब वो जो प्रोसेस तो सबको पता होगा, जो मेथड होता है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। इसमें क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं तुम्हारे ओरिजिनल सब्सटेंस से। मतलब जो तुम्हारा दही बना उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, किससे, मिल्क से। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो उसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया। अब एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं तुम्हें, और जो काफ़ी लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा आई थिंक, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देने वाला हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला बेटा कि दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है, ठीक है। दूध से दही बन रहा है और इसको हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं, ठीक है। यही मैंने बोला तुम्हें, मिल्क से कर्ड बन रहा है और ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तुमने बोला दूध से दही बनाया, हमने माना कि हमने भी देखा है कि इसको बनते हुए देखा है कि दूध से दही बना सकते हैं और इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं समझाई कि दूध से जब दही बन रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि दूध से वो दही बन जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि दूध से जब दही बना रहे हैं तो दूध बिल्कुल अलग है और दही बिल्कुल अलग, हो क्या रहा है। दूध में जैसे हम एसिड मिलाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। या दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि वो नई चीज़ बन जाती है, पहले वो कुछ अलग होती है, बाद में बनने के बाद वो कुछ अलग हो जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा हो क्यों रहा है ये समझाओ। मैं ये तो समझ लिया हमने केमिकल चेंज क्या होता है, उसमें जो प्रोसेस लगती है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन दूध से दही बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि दूध में हम ऐसा क्या कर देते हैं दही एसिड मिला के कि वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, सब लोग ध्यान से सुनना। सपोज हमने मिल्क लिया, ठीक है, और इससे हम लोग कर्ड बना रहे हैं, दूध से हम दही बना रहे हैं, ठीक है। तो दूध में हल्का सा हम एसिड मिलाते हैं, सबको पता है। वो एसिड लेमन में होता है, दही में होता है, किस व्हाटएवर जानते हो तुम लोग। तो मिल्क से जो तुम कर्ड बना रहे हो, तो सपोज कर लो कि मिल्क जो था उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल थे उनका नाम मैं ए मान लेता हूँ या एम मान लो। मिल्क के जितने भी मॉलिक्यूल थे उन मॉलिक्यूल तो जानते हो ना, एटम, छोटा पार्टिकल, ठीक। तो मिल्क के जितने भी एटम्स थे, मॉलिक्यूल थे, उसको मैंने एम से डिनोट कर दिया। एसिड के जितने भी थे उसको मैंने ए से कर दिया। अब मुझे बताओ, जो मिल्क के तुम्हारे मिल्क के अंदर सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ एम वाले, सिर्फ एम वाले, समझ रहे हो। तो मिल्क के आपस में बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, एम एम मॉलिक्यूल्स के बीच में। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई टफ नहीं है, ध्यान से सुनते जाओ। जो तुम्हारा मिल्क था उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उसमें सबसे छोटा पार्टिकल मैंने एम मान लिया, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एम नाम, कुछ भी मानो यार, जरूरी नहीं है ये एम ए, ये तो समझाने का तरीका है। मतलब ये तुम्हारा कंटेनर में मिल्क है, इसके अंदर जितने भी ये पार्टिकल हैं ये सिर्फ मिल्क के ही तो होंगे, तो मैंने सबको क्या मान लिया, एम। तो इसके पार्टिकल आपस में एम एम से जुड़े होंगे। जो एसिड होगा उसके पार्टिकल सब ए और ए अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, ठीक। जब मैंने इन्हें मिलाया तो हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड टूटा,
एसिड का आपस वाला बॉन्ड टूटा, मिल्क का आपस वाला बॉन्ड टूटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें क्या हुआ, जो मिल्क का जो अट्रैक्शन था वो इस वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा था कंपैरिजन टू खुद से। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपने मॉलिक्यूल जो M किससे जुड़ा था, M के साथ, A किससे जुड़ा था, A के साथ। मैं बहुत माइन्यूट लेवल की बात, मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से सुनना। वैसे तो हायर क्लासेस में जाओगे तो सब पढ़ोगे, बट अभी समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, वरना लास्ट में भी एक शॉर्ट में समझ लेना। तो सारे मॉलिक्यूल M और M थे, इसमें A और A थे, तो A और A आपस में जुड़े थे एसिड के मॉलिक्यूल, तो ये टूटा होगा यहाँ, M और M वाले मॉलिक्यूल ये टूटे होंगे। अब जो नया अट्रैक्शन हुआ होगा वो M और A के बीच में। तो कर्ड में क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है, अट्रैक्शन किस में आ गया, M और A के बीच में। अब खुद दिमाग से सोचो, अगर M और A के बीच में अट्रैक्शन आएगा तो मिल्क, पहले मिल्क में किस में अट्रैक्शन था, M और M के बीच में। एसिड मिलाने के बाद अट्रैक्शन किस में हो गया, M। ये बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे बात चल रही है, M और A के बीच में। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग हो जाएगी, क्योंकि पुराना जो बॉन्डिंग का सिस्टम था वो अलग था। मिल्क का MM था, एसिड का A था, मिलाने के बाद पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड जुड़ गए। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? देखो सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई इंसान घर में अकेला रहता हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई अगर इंसान हो घर में अकेला रहता हो, उसे कोई कुछ नहीं करता हो, ठीक है, वही अगर स्कूल में चला जाए या कॉलेज में चला जाए तो यार उसका बिहेवियर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ नए फ्रेंड बन जाएंगे, जो खुद में, मतलब पहले जो खुद होगा वो वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि घर में था वो अकेला था, कोई उसके साथ में नहीं था। स्कूल में जाने के बाद या फिर कहीं और जाने के बाद उसके नए नए फ्रेंड बन गए, उससे क्या हुआ, उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा बदलने लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत, मतलब उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी गहरी हो गई है, जो भी मान लो, तो वो अपनी चीज़ों को भूलकर थोड़ा फ्रेंडशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। मतलब मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही हो रहा है। मिल्क जब अकेला था, कुछ नहीं मिला था, तो बिल्कुल अलग था। एसिड के साथ मिलाया तो इसके पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, और इसी वजह से जब वो कर्ड बना तो उसमें टोटली डिफरेंस आ गया। अब ये मत लिख देना पुराने जो अकेला था और लड़का स्कूल गया, ये सब मत लिख देना, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। तुम्हें सिर्फ लिखना है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। देखो जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इसी वजह से केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? कर्ड क्यों अलग है और मिल्क क्यों अलग है? क्योंकि मिल्क में जो बॉन्डिंग है वो अलग है और कर्ड में जो बॉन्डिंग है वो अलग है। अगर कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन में क्यों चेंज आ जाता है तो सीधा सा लिख देना ड्यू टू, सीधा सा लिख देना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। बस यही सिंपल सा इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब एक लास्ट बात बताना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अभी मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिल्क प्लस एसिड कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, कर्ड में, ठीक है। तो मिल्क और एसिड जो है इसको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, तो जो चीज हिस्सा लेती है रिएक्शन में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नई चीज बनती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मिल्क और, देखो जो चीज हिस्सा लेती है रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होती है, उससे जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट बनती है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। द स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।